नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। बांधवगढ़ विभिन्न महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किंवदंतियों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिनमें से अधिकांश रामायण की किंवदंतियाँ हैं। दिलचस्प बात यह है कि बांधवगढ़ एक पौराणिक स्थान है जिसके कई ऐतिहासिक महत्व हैं। नारद पंचरात्रि और शिव महापुराण के प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि यह रामायण से जुड़ा हुआ है। बांधवगढ़ दो शब्दों के मेल से बना है, बांधव और गढ़। जहाँ बांधव का अर्थ है भाई और गढ़ का अर्थ है किला, तो बांधवगढ़ का अर्थ है भाई का किला। रिजर्व को दिया गया बांधवगढ़ नाम उमरिया की विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ी में एक प्राचीन किले की उपस्थिति के कारण है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यह किला उपहार में दिया था। बांधवगढ़ किला मानव गतिविधियों और स्थापत्य तकनीकों के कई ठोस सबूतों के साथ लिपिबद्ध है। और दिलचस्प बात यह है कि किंवदंती बताती है कि खंडहर किले का पुनर्निर्माण दो बंदरों द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने लंका और मुख्य भूमि के बीच एक पुल बनाया था। किला आपको शिलालेखों और शैल चित्रों के साथ कई मानव निर्मित गुफाओं का पता लगाने की सुविधा भी देता है। बांधवगढ़ किला त्रेता युग की एक महान कृति है, जिसे पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से ईसा काल से पहले की सबसे प्राचीन कृति के रूप में खोजा गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटकों को बांधवगढ़ क्षेत्र में और उसके आसपास की भूमि पर शासन करने वाले भारिया और वाकाटक राजवंशों के लिखित प्रमाण खोजने के लिए किले का दौरा करना चाहिए। यह क्षेत्र सेंगर, कलचुरी और बघेल सहित बांधवगढ़ क्षेत्र पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को खोजने के लिए इतिहास का भी खुलासा करता है। माना जाता है कि सभी बघेलों ने लंबी अवधि के लिए इस क्षेत्र पर शासन किया था। यह किला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के तालाब पर्यटन क्षेत्र में दृश्य और ऐतिहासिक रुचि का कारण है। जिस क्षण आप चक्रधारा घास के मैदान में पहुंचते हैं, आप इस किले को 2500 फीट ऊंचा देखते हैं। नीचे से सफ़ेद रंग का बांधव शीश मंदिर दिखाई देता है। हालांकि अब बांधवगढ़ किले के इस खूबसूरत पुराने अवशेष को देखने की अनुमति नहीं है। हमें यकीन है कि भविष्य में ऐसा समय आएगा जब अनुमति फिर से दी जाएगी। एक बार फिर किले का दौरा करने की अनुमति मिलने के बाद हम एक सफारी छोड़ने और किले तक ट्रैक करने की सिफारिश करेंगे। वर्तमान में केवल आप आधे रास्ते तक ही जा सकते हैं, जहां आपको वाहन से उतरने की अनुमति है और लेटी हुई भगवान विष्णु की प्रतिमा शेषशय्या शेष सर्प नाग का फन है, जो भगवान विष्णु को आवरण और छाया प्रदान करता है। यह उनकी योग निद्रा नींद का ध्यान उनके बिस्तर शैया पर है। इस बिंदु तक अपने रास्ते में आप समय को अछूते हुए गुफाओं और बहुत सारी मूर्तियों को देखते हैं। आप पहले महाराजा के अस्तबल को देखते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, आपको वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स को देखते हैं, जहाँ पहले के समय में आम जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं। इस बिंदु को शेषशय्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप 10वीं शताब्दी के आसपास खुदी हुई भगवान विष्णु की 32 फुट लंबी मूर्ति देखते हैं, जिसके पैरों से चरण गंगा बहती हैं। झरने के पानी का एक आयताकार कुंड प्रतिमा के ठीक नीचे और किले के मुख्य द्वार के रास्ते में स्थित है। माना जाता है कि पुल के हरे आवरण को नीला हरा शैवाल माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में साइनोबैक्टीरिया है। ऊपर के कुछ इंच पानी में हवा से सांस लेने वाले बैक्टीरिया हावी होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया के समुदाय थे जिन्होंने पहले ऑक्सीजन का उत्पादन किया और फिर जटिल जीव को सरल बना दिया। ये एरोबेस हैं जो विश्व ऑक्सीजन का 60% से अधिक उत्पादन करते हैं। इतने पुराने तालाब और झीलों में ही विश्व की अधिकांश ऑक्सीजन पैदा करती हैं, इसलिए ऐसे तालों और झीलों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। किले के खूबसूरत गढ़ के दरवाजे प्रवेश करने के लिए आप इस बिंदु से 1 घंटे के लिए ट्रैक करते हैं। फिर आप भव्य बांधवगढ़ किले के पठार तक पहुंचते हैं, जो लगभग 560 एकड़ घास के मैदान में फैला हुआ है। इस किले में 3 झीलें हैं। जब आप घूमते हैं तो आपको खजाना, जेल, रानी का महल, संसद, स्कूल, मंदिर और मानव निवासियों के कुछ अन्य अवशेष दिखाई देते हैं। जैसा कि आप दक्षिण की ओर जाते हैं, सबसे उल्लेखनीय जगह भगवान विष्णु के अवतारों की 10वीं शताब्दी की चट्टान की छवियां हैं। नरसिंह की एक मूर्ति घास से लगभग 22 फीट ऊपर है। 12 अवतार की एक नक्काशी है।
और भगवान विष्णु की एक बड़ी छवि को उनके मछली अवतार में स्थापित करने वाला एक छोटा मंदिर है। कछुआ अवतार, गणेश, हाथी भगवान और अन्य देवताओं की बाद की नक्काशियों से खुला हुआ और झुका हुआ है। इस शहर का आकर्षण जंगल में इन स्मारकों की खोज में निहित है, जो कि अदूषित और अप्रयुक्त हैं। कुछ मूर्तियां मुख्य रास्ते से दूर हैं, इसलिए एक गाइड लेना सबसे अच्छा है। अवतारों के अलावा देखने लायक 12वीं शताब्दी के आसपास के 3 छोटे मंदिर हैं। ये मंदिर वीरान हैं, लेकिन किले का उपयोग अभी भी पूजा स्थल के रूप में किया जाता है। कबीरदास की 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत हैं। एक बार लगभग 2 दशक तक यहाँ रहे और प्रचार किया। किले में एक छोटा सा मंदिर है और इस मंदिर से एक गुप्त मार्ग का उपयोग किले के बाहर जाने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन ने बांधवगढ़ किले में समय बिताया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह खजुराहो से लगभग 237 किलोमीटर और जबलपुर से 195 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले बांधवगढ़ के चारों ओर फैले जंगल का रखरखाव रीवा के महाराजा के शिकारगाह के रूप में किया जाता था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक छोटा पार्क है जो सुसंगठित होने के साथ ही कई सारे जीव जंतुओं से भरा हुआ है। बांधवगढ़ में बाघों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। इस राष्ट्रीय उद्यान के महत्व और सभ्यता को देखते हुए इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क से जोड़ा गया था। इस आरक्षित वन का नाम इसके मध्य में स्थित बांधवगढ़ पहाड़ी, जो कि 807 मीटर ऊंचाई के नाम पर रखा गया है, जो विंध्य पर्वतमाला श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी सिरे के बीच में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के शहडोल और जबलपुर जिले में स्थित है। जीव जंतुओं की अगर हम बात करें तो इस अभयारण्य में 22 प्रकार के स्तनधारियों की प्रजातियां तथा 250 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यह सामान्यतः लंगूर और रिसस बंदर प्राइमेट समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वन में पाए जाने वाले मांस भक्षियों में एशियाई भेड़िया, बंगाली लोमड़ी, स्लाथ बियर, रेटल, भूरे मंगूस, पट्टीदार लकड़बग्गा, जंगली बिल्ली, तेंदुआ और बाघ आदि जंगली जानवर प्रमुख हैं। इसके साथ ही जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण, सांबर, चौसिंगा, नीलगाय, चिंगारा और गौर आदि भी पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। बांधवगढ़ अभयारण्य में पाए जाने वाले स्तनधारी हैं डॉल, छोटी भारतीय सीवेट, पाम गिलहरी और छोटा बैंडिकूट चूहे कभी कभार देखे जा सकते हैं। शाकाहारियों में केवल गौर नामक जंतु ही इस अभयारण्य में पाया जाता है, जो चारा खाता है। पक्षियों की अगर हम बात करें तो नदियों और दलदली स्थानों में वनस्पति के साथ साथ अनेक प्रकार के पक्षी भी बांधवगढ़ अभयारण्य में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सामान्य ग्रेब, अग्रेट, लेसर एडजुटेट, सारस, क्रेन, ब्लैक आइबिस, लेसर विजलिंग, टीस, सफ़ेद आंखों वाले बिजार्ड, ब्लैक क्राइट, क्रेस्टेड सरपेट, ईगल, काला गिद्ध, इजिप्शियन गिद्ध, सामान्य पी फाउल, लाल जंगली फाउल, डव,